फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी कुचेरिया एंड आ गए हम नए वीडियो, नए सीरीज़, नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1। इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, वो भी देखिएगा। अभी इस सीरीज़ में ना दोस्तों, हम जानने वाले हैं एसपी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के क्लास नंबर 11 के कंपनी मीटिंग चैप्टर पार्ट 1 के बारे में सारी डिटेल्स। ओके, सारी डिटेल्स। अभी कंपनी मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। अगर आप शुरुआत से इस एसपी बुक के थ्रू जाएंगे ना दोस्तों, तो ऑलमोस्ट कंपनी शुरुआत करने से लेके, कंपनी को फॉर्म करने से लेके, प्रमोटर से लेके, न जाने कितनी चीज़ें हमने कंपनी के बारे में पढ़ी। अब फाइनली हम पढ़ने वाले हैं कंपनी की मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग्स होती क्यों है, होती क्या है, किस लिए होती है, उसका आउटकम क्या होता है, उसको किस तरीके से की जाती है, and everything about meetings. So this series is going to be everything about meetings. Now let's start by knowing a little more about company meetings. Okay? स्टॉक कंपनी दोस्तों एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी जो बहुत लार्ज एरिया में स्कैटर्ड है, जिसके ओनर्स बहुत लार्ज एरिया में स्कैटर्ड है। अभी अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, ओके, तो एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी में कोई एक ही इंसान पैसा डाल रहा है, लाखों लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्या वो लाखों लोग एक ही जगह पे रहते हैं? नहीं, लाखों लोग इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगह पे स्कैटर्ड है, और वो अपने अपने घर पे बैठ के पैसा डाल रहे हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। और ये बाकी सारी चीज़ें क्लास 12th में बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। कमिंग टू द पॉइंट बैक, ठीक है। अभी इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट स्कैटर्ड हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोग आकर, अगर लाखों लोग लाखों अलग अलग डिसीजन सुनाने लगे अबाउट कंपनी, तो हो गई फिर कंपनी के मैनेजमेंट। तो इसके लिए एक लिस्टेड कंपनी में ओनरशिप अलग लोग है, ओनरशिप के लिए अलग लोग है, और कंपनी का मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाता है दोस्तों। कंपनी की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट है। क्या सेपरेट है? कंपनी की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ओनर अपना जो बिजनेस है वो बहुत लार्ज स्केल में स्कैटर्ड है। Members are treated as owners of the company, but they are scattered over wide areas and have their own business. Hence, they cannot practically manage the daily company affairs. Under such circumstances, it becomes necessary to make separation of ownership from management. ये क्यों लिया भाई मीटिंग के बीच में, इसका भी मतलब हम समझेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मीटिंग्स की जाती है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बोला ना कि बहुत स्कैटर्ड है, तो अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे? पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग बोलेंगे कि भाई हमने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमें भी पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में, और मैनेजमेंट करने वाली टीम को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए मीटिंग्स is the best form of oral or face-to-face communication of members and management in the company. Members and directors come together, discuss company related matters, exchange ideas, opinions, determine the business plans and policies, and take collective decision at a meeting. See, it's so easy. In short, company meetings are necessary for the purpose of discussing various issues relating to the company and arrive at the decision. So basically मीटिंग्स किस लिए होती है? ताकि कंपनी के मेजर इश्यूज को डिस्कस करके एक कंक्लूजन पे आया जाए, एक डिसीजन लिया जाए। आइए जानते हैं कि मीटिंग्स का लिटरल मीनिंग क्या है। A meeting
may be defined as gathering or assembling of two or more persons for transacting any lawful business. एंड डेफिनेशंस पढ़ना भी ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ, company meeting is an assembly of people connected with the company who have gathered for a purpose of discussing matters related to it. तो एक अगर बेसिक हम जाने तो एक मैटर के ऊपर डिस्कस करने के लिए अलग अलग लोग असेंबल होते हैं एक डिसीजन को प्राप्त करने के लिए, उसको कहा जाता है भाई मीटिंग. करेक्ट ना? आई होप अभी तक आपको मीटिंग क्यों और क्या है ये समझ में आ गया. आइए जान लेते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस भी क्या है, कि मीटिंग क्यों, इम्पोर्टेंस क्या है भाई. तो चलिए जानते हैं वो भी. याद है जब आपको कोई ट्रिप पे जाना हो और मेजरली 10th स्टैंडर्ड के फेयरवेल के पहले गोवा ट्रिप पर जाना हो, तो आपको एक प्लान डिसाइड करना पड़ता था टू सिट विद योर फैमिली एंड एक्सप्लेन देम कि भाई हमें गोवा क्यों जाना है और हम वहाँ जाना चाहते हैं और फिर से वैसे ही आएंगे जैसे गए थे. तो आप क्या करते हो, सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करते हो. कुछ लोग ड्रामा बना के क्रिएट करते हैं, कुछ लोग जाके स्ट्रेट बातें करते हैं बैठ के. तो हम क्या करते हैं, मीटिंग प्लान करते हैं कि आज शाम को डिनर के टेबल पे जब सब एक साथ होंगे तब हम ये बात छेड़ेंगे. उसी तरीके से आप उस टाइम मीटिंग कर रहे होते हो, राइट? उसी तरीके से मीटिंग्स के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी है. तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर. A meeting provides an opportunity for members to come together and discuss about the working of the company. सारे कंपनी के जो मेंबर्स हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं और उन सारे थॉट्स को अप्लाई करने के लिए वो सारे एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी और उसके बाद कंक्लूजन निकलता है. सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि सारे लोग एक साथ आते हैं. दूसरा, minutes of the previous meeting. Minutes of the previous boards and committee meetings are read out by the secretary, which enable the members to get clear idea about the matters discussed in the previous meeting as well. आप क्या करते हो, पिछली बार जब मैंने मम्मी पापा को ट्रिप के बारे में बोला था तो हमने मम्मी पापा ने ऐसे रिएक्ट किया था, इस बार मैं कुछ अलग तरीके से बोलूँगा, राइट ना? उसी तरीके से पहली इस मीटिंग को शुरू करने के पहले हम पुरानी मीटिंग में हमने क्या क्या बातें की है उसको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद नई मीटिंग पे जाएंगे. तो इसका दूसरा इम्पोर्टेंस है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग. अभी तीसरा, फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स. द मैनेजमेंट clerk out the policies, plans and programs and decides ways and means of its implementation in the meeting. अभी है ना, पूरी मैनेजमेंट टीम कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है, कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, कोई डिसीजन लेना है, इसके लिए भी मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. चौथा, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स. कंपनी में प्रॉब्लम कहाँ चल रही है इसके एनालिसिस करने के लिए भी मीटिंग की जाती है. अगर मैं आपको फिर से इसका एक एग्जांपल आपके घर में रिलेट करके दूँ, तो अगर आपके मम्मी पापा को ऐसे लगता है कि हमारा बेटा कहीं बिगड़ रहा है तो वो क्या करेंगे, आपको बैठाएंगे सामने और आप सब एक साथ बैठ के वार्तालाप करेंगे कि क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है. तो वैसे ही सब लोग साथ में आके कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या है उसको एनालिसिस करते हैं और एक सोल्यूशन पे अराइव करते हैं. पांचवा, लीगल रिक्वायरमेंट. अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई फॉर्मेलिटी करनी है तो उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या करनी पड़ेगी. सो मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड विद conveying and conducting various meetings of the company are fulfilled by conducting meetings and other elements as well. कुछ दूसरी भी टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कि मीटिंग्स आर इसेंशियल टू मेक the appointment of directors and auditors, declare the dividend, study and give approval to annual reports, financial statements, auditors reports etc. बहुत चीज़ें होती है भाई, जैसे
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, ऑडिटर्स होता है, डिविडेंड होता है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोली, वो सारे मैटर्स पे भी मीटिंग्स होना इम्पोर्टेंट है. Now, there is some importance of essentials of valid meeting. Valid meeting भाई, एक सही तरीके से मीटिंग की जाए उसको बोला जाता है वैलिड मीटिंग. अभी ये चैप्टर में जो जो चीज़ें हम मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें अगर मीटिंग में होती है तो वो मीटिंग वैलिड हो जाती है. अभी के लिए फ़िलहाल एक इन शॉर्ट देखते हैं. मीटिंग्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज मोस्ट ऑफ इट्स डिसीजंस आर मेड एट द कंपनीज मीटिंग. The business transacted at this meeting must be valid. A meeting becomes valid when it is, now keep these all these points in mind, okay? Duly conveyed, properly constituted and properly conducted in accordance with the provisions of Companies Act and the Article of Association of the company. ये सारी चीज़ें होने के बाद एक मीटिंग वैलिड हो जाती है. इस वीडियो में जैसे कि पार्ट 1 में हम मीटिंग्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे. इससे ज़्यादा अगर आप मीटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे अगले पार्ट्स को भी फॉलो कीजिए ताकि आप पूरा चैप्टर थियोरेटिकली बहुत अच्छे से समझ जाएं. एंड थैंक यू. अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.